अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई के आज के पावर शो ने जी बड़ा सख्त पैगाम पहुंचा दिया है। इस वक्त सबकी टांगें कांप रही हैं कि अचानक हो क्या गया है। अगर आज 28 जनवरी को इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं कि हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पाए तमाम तर रियासती मशीनरी और पुलिस के बावजूद, तो फिर 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को नताइज हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आज अवाम का समंदर निकल सकता है तो 8 फरवरी को तो फिर रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबके पास लीगल जवाज होगा, कानूनी जवाज होगा। फिर हम शनाख्त भी नहीं कर सकेंगे कि ये पीटीआई वाले हैं, ये नून लीग वाले हैं, ये फजलुर रहमान की जमात है या ये पीपल्स पार्टी वाले हैं। उस दिन तो अंदर ठप्पे पे ठप्पा लगेगा। कैसे कंट्रोल करें? खतरे की घंटियां जनाब बज चुकी हैं। इलेक्शन मुलतवी होने के चांसेस बढ़ चुके हैं और ताकतवर हलकों ने पीटीआई के खिलाफ 9 मई पार्ट 2 का एक और मंसूबा रचा लिया है। मिसाल के तौर पे आज कराची के अंदर 3 तलवार पर जो कुछ हुआ है, पुलिस आई, उन्होंने गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया, शैलिंग की, डंडे मारे और उसके बाद कारकुनान जो डंडे खा रहे थे उनमें से भी कुछ मुश्तेल हुए। पुलिस पर उन्होंने भी पथराव किया। उस पथराव को जवाज बना के उसके अंदर अब ये इंकशाफ हुआ है, कुछ वीडियोस भी आई हैं, कुछ सफेद कपड़ों के अंदर, सादा कपड़ों के अंदर भी लोग मौजूद थे। वो भी लोगों से झंडे छीन रहे थे और इस सारे इश्तियाल के अंदर बराबर के शरीक थे। लिहाजा ये सब कुछ करवा के एक दफा अब इसकी कैंपेन भी की जा रही है टीवी पर कि पीटीआई ने एक दफा फिर से रियासत पर हमला किया है, पुलिस पर हमला किया है। 25 कारकुनान गिरफ्तार हो चुकी हैं। जियो न्यूज का जनाब कैमरामैन जख्मी हो चुका है। जियो अपना एक पिट स्यापा डाल के बैठा हुआ है। पुलिस ने पुलिस ने कराची के अंदर 2 सहाफियों पर भी टका कर तशद्दुद किया है। तो लिहाजा इस सारे मंसूबे को अब 9 मई पार्ट 2 बना के पेश किया जा रहा है और इसी की बेस पे अब पीटीआई पर क्रैकडाउन बढ़ने के जो है वो भी चांसेस हो गए हैं, गिरफ्तारियां बढ़ने के भी चांसेस बढ़ गए हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन मुलतवी करने की भी अब राहें ढूंढी जाएंगी। मैं आपको बताता हूं, हसन अयूब बदनामी जमाना टूट, उसने एक ट्वीट किया, कहता है 9 मई वाली जमात आज भी अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखे हुए है। कराची 3 तलवार के करीब पीटीआई के शर पसंद कारकुनों ने पुलिस एसएचओ को मार मार कर बेहोश कर दिया। लिहाजा अब पुलिस को इनके साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। अब इस पे आई फिर नून लीग। पीएमएलएन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल, उससे ट्वीट किया गया, रद्द अमल दिया गया, कहा गया पीटीआई टेररिस्ट एट इट अगेन, नो मर्सी शुड बी शोन टू दिस फितना पार्टी। के पीटीआई ने फिर 9 मई वाला काम शुरू कर दिया है, तो लिहाजा इस फितना पार्टी को बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। इस फितना पार्टी का जड़ से सफाया करना चाहिए। तो लिहाजा ये सारी चीजें, हालांकि ये सब कुछ देखा जा सकता है कि जिस तरह पुलिस ने कहा किया, जिस तरह जुल्म किया, जिस तरह तशद्दुद किया, लोग तो लाहौर में भी निकले हैं, मुल्तान में निकले हैं। आज के जो 3-4 मैं आपको जगह बताऊं ना, नंबर 1, पहला नंबर आज देना चाहिए जो है ना लाहौर को। लाहौर, पूरे लाहौर के अंदर जो है वो लोग निकले हुए थे। दूसरा नंबर जनाब बनता है टांग का, जहां पे शेर अफजल की क्यादत में, शेर अफजल मरवत की क्यादत के में अवाम का समंदर था, जिधर नजर जाती थी अवाम ही अवाम थी। तीसरा नंबर फैसलाबाद का, चौथा नंबर नौशहरा का, कराची के अंदर भी, और फैसलाबाद का मैंने जिक्र कर दिया, पिंडी के अंदर लोग निकले। लेकिन ये 5-6 शहर ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकले हैं। लाहौर, मानसेरा, नौशहरा, ये टांग, फैसलाबाद, बाकी भी हर तरफ पुलिस के साथ जो आंख में चोली खेली गई है। लिहाजा मैंने आपको बता दिया ना, इसने मोहतात भी कर दिया है, डरा भी दिया है, नींदें भी सबके उड़ चुकी हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं कि एक दफा फिर से इस ये कराची वाले वाकये को 9 मई की तरह कवरेज दी जाएगी और अब इसको जैसे नून लीग आ गई ना प्रोपेगेंडा करने के लिए, ये फितना पार्टी है, इनको मर्सी, इनको माफी होनी ही नहीं चाहिए। तो लिहाजा ये सारी चीजें तो हो गई। अब इमरान रियाज सीनियर एंकर पर्सन है, बहुत बड़े सहाफी हैं, एक दावा करते हैं, वो कहते हैं आज के मनाजर ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब पीडीएम हर हाल में
इंतखाबात से भागने की कोशिश करेगी। अवाम पुरअमन रहे और वोट का हक दुरुस्त इस्तेमाल करे। यानी अवाम कोई गुस्सा कोई गलती मत कर दे, पुरअमन रहे, वोट का हक इस्तेमाल करे और किसी प्रोपेगंडे में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीडीएम अब इलेक्शन से भागने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो तो बांट के बैठे हुए थे ना, नून लीग ने हिसाब किताब लगाया हुआ था, इतनी सीटें निकल जाएंगी, जहांगीर इतनी इतनी सीटें, आजाद छीन लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे। उधर से बिलावल ने ख्वाब देखा हुआ था, आजाद मेरे साथ आ जाएंगे, मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। लेकिन आज जिस तरह से अवामी रद्द अमल आया है, ये तो एक आंखें खोलने के लिए काफी है ना, कि पीटीआई ने तो वो जिसे कहते जिंदा गाड़ देना, जिंदा गाड़ दी आज, कि ये तो सारे मंसूबे ही हवा में उड़ गए, कि सारी कैलकुलेशन ही हवा में उड़ गई। और आप जनाब ह्यूमन राइट्स फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है ज़राए इब्लाग पर पाबंदी और सोशल मीडिया की मुअत्तली का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये सब कुछ एक सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। और फिर सोने पे सुहागा, आज पीटीआई की जानब से मंशूर का भी ऐलान कर दिया गया और कहा गया वजीर आजम बराए रास्त आएगा। बराए रास्त, कोई ये मंडी नहीं लगेगी, कोई एमएनएस पे रिलाय नहीं किया जाएगा। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर ताकत है, जिसको चारों सूबों की आवाम पसंद करती है, डायरेक्ट इलेक्शन लड़े, डायरेक्ट आएगा। सेनेट की भी जो आधी 50% जो होगी मेंबर होंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आएंगे। वो ऐसे नहीं है कि वो आए और वो जो है ना वो कौम पर मुसल्लत हो जाए। जो भी अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो आके सेनेटर बन जाए। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन एक दावा करते हैं, सहाफी हैं, कहते हैं नून लीग के उम्मीदवार जहां जाते हैं लोग मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं या उनको मुंह पे गालियां देना शुरू कर देते हैं। यानी ये नौबत आ गई है, लिहाजा इलेक्शन से भागना तो बनता है। और फिर इमरान खान को फंसाने के लिए जो वारदात डाली जा रही है, साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, कहते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जज से जो शदीद तलक कलामी हुई और हंगामा जो खड़ा हुआ था ना, वो उसके अंदर अब केस नया रुख इख्तियार कर गया है। पता ये चला है कि वो जो जज साहब के सामने जो दो लाए गए थे ना वकील, उन दोनों का दिफा करने के लिए, और 9 जो है गवाहान पर जिरा भी मुकम्मल हो गई। दोनों सरकारी वकीलों ने जो ट्रायल आगे बढ़ाया वो बगैर नोटिफिकेशन के बढ़ाया। यानी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था सरकार की जानब से, नोटिफिकेशन के बगैर ही 9 गवाहान पर जिरा उन्होंने कर दी। तो लिहाजा अब ये वाला ट्रायल भी, ये गवाहान पर जिरा, ये जो दोबारा 2 दफा कलदम होने के बाद साइफर वाला ट्रायल तीसरी दफा आगे बढ़ा, ये भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा वो जो ख्वाब देखा गया था इमरान खान को सजाए मौत सुना देंगे, वो ख्वाब भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर आज पीटीआई ने एक और काम किया जनाब, खबर ये आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए नामजद कर दिया कि अगर पीटीआई केपीके से इलेक्शन जीत जाती है तो डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर वो सीएम चीफ मिनिस्टर केपीके होंगे। उधर जनाब वो परवेज खटक साहब तीली पहलवान वो अलग से शोर डाल के बैठे हुए, रोज कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा। यार आप दावा करो कि मैं यार इंशाल्लाह अगला वजीर आला हूंगा, लेकिन वो कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वजीर आला बनने जा रहा हूं। यानी ये परवेज खटक को पता है कि लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, लोग उनका मजाक समझते, लेकिन परवेज खटक मैं मजाक नहीं कर रहा, और खुदा के लिए मेरी गलती यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीएम बनने जा रहा हूं। लेकिन पीटीआई ने अब अली अमीन गंडापुर साहब को सीएम केपीके के लिए नामजद कर दिया है। तो जनाब हालत बड़ी टाइट है, हालात बड़े खराब है, शदीद परेशानी है, बंद कमरों के अंदर भी परेशानी है, और सियासी जमातों के जो है ना वो भी मनसूबा पर पानी फिर चुका है। अब इलेक्शन से भागना ही बनता है, या फिर पीटीआई तो वैसे ही इलेक्शन से बाहर है। वो जो आजाद खड़े हुए हैं उन पर भी पाबंदी कुछ करके, बहरहाल इस वक्त समझ किसी को कुछ नहीं आ रही कि क्या करें, पीटीआई पर पाबंदी लगाएं, क्या करें, कैसे, जब 10 दिन रह गए इलेक्शन होने में, कैसे भागें, करें क्या? क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया, आज सारी रियासती मशीनरी अगर नहीं लोगों को रोक सकी, पूरा पाकिस्तान तो नहीं निकला हुआ था ना, बहरहाल 10 लाख लोग होंगे, 20 लाख लोग होंगे, 25 लाख लोग होंगे मजमूई तौर पर जो निकले हैं। जब करोड़ों लोग 8 फरवरी को निकलेंगे, ठप्पा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो शदीद परेशानी है, शदीद काम खराब है जी, नहीं हो रहा कंट्रोल, लोग नहीं कंट्रोल हो रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।